Hello ji, Assalamualaikum. How are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new video of MT501 lecture number 7. And this lecture is related to the solution sets of linear system. Let's start our lecture number 7 of MT501. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है solution set. Solution set क्या होता है? A solution set of a linear system is an assignment of values to the variables x1, x2 up to so on xn such that each of equations in the linear system is satisfied. इसमें वो कहता है कि किसी भी लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो उसमें वेरिएबल्स होते हैं लाइक x1 x2 जो कि xn तक जाते हैं, ठीक है, और इसकी इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होती है, ठीक है, लीनियर सिस्टम में हर इक्वेशन जो है लीनियर सिस्टम में इसी तरह सेटिस्फाई होती है. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट, ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम. होमोजीनियस लीनियर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर ये ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखा जाए तभी ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहलाता है, जिसमें ए जो है वो एक मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर m बाय n होता है और ज़ीरो एक ज़ीरो वेक्टर होता है Rn में, ठीक है. देन आ जाता है हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन. ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? A homogeneous system Ax is equal to 0 always has at least one solution, namely x is equal to 0, ठीक है. वो कहता है कि एक होमोजीनियस सिस्टम में Ax is equal to 0 जो कि हमने ऊपर पढ़ा है उसमें हमारे पास हमेशा एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है. दिस जीरो सोल्यूशन इज यूजुअली कॉल्ड द ट्राइवल सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है. इसमें बेसिकली वो कहता है कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि होमोजीनियस क्या होता है, Ax is equal to 0 जिसमें हो, ठीक है. अब वो कहता है ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका जो है होमोजीनियस का एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है और उस ठीक है उसका एक वन सोल्यूशन होता है. अब ये जो ज़ीरो सोल्यूशन है जो कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है एक आर एन वेक्टर में, इस ज़ीरो सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्राइवल सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम. फिर आ जाता है हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन. अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम और other than trivial is called the its non-trivial solution, ठीक है. वो कहता है कि लीनियर सिस्टम में सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम अदर देन, अब इस ऊपर वाली ट्राइवल में देखें तो वो कहता है कि जो ए होमोजीनियस सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जिसमें एक्स जो है ज़ीरो के इक्वल है और इसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन होता है, दिस ज़ीरो सोल्यूशन, ठीक है. उस ज़ीरो सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्राइवल सोल्यूशन. अब इसमें वो कह रहा है कि इसके अलावा जितने भी सोल्यूशन हैं, ठीक है, लीनियर सिस्टम में जितने भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है. इसमें वो कहता है कि द सोल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस इक्वेशन जो कि हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है सच दैट इसमें क्या होता है? एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, इस कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जो कि मैं आपको ऊपर बात बता चुकी हूँ, ठीक है. अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स दैट सेटिस्फाई ए एक्स इक्वल. होमोजीनियस और ट्रिवियल में क्या होता है? होमोजीनियस में है कि ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और ट्रिवियल में क्या है कि वो ज़ीरो सोल्यूशन जो है जो ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है वो उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन. और नॉन ट्रिवियल में क्या होता है? एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता जबकि ट्रिवियल में एक्स ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है. ये छोटी सी बात है, आप लोग ज़हन नशीं कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी. फिर आ जाता है हमारे पास एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. द होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल. कहता है कि होमोजीनियस इक्वेशन जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है आपसे, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तभी हो सकती है जब उसका एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल हो. लाइक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल जो हमें वन दी है इसको हम करेंगे. इसमें ए हमारे पास दिया हुआ है, एक्स हमने निकाल लेना है और बी हमने ले लेना है, ठीक है. फिर हमारे पास उसने उसको सॉल्व करने के लिए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दी है, ठीक है. इस तरह उसको सॉल्व किया, लाइक ए और बी को हमने इकट्ठा कर लिए, ज्वाइंट कर लिए, ठीक है. अब फॉर सोल्यूशन सेट रो रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म जो कि हम आई थिंक फोर्थ लेक्चर या थर्ड लेक्चर में करके आए थे, फोर्थ लेक्चर आई थिंक, उसमें हमने रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म की थी जिसमें रो ऑपरेशन अप्लाई किया था और लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ ये अप्लाई हो रहा है. सो बेसिकली हमने इसमें
थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी। सो बेसिकली इसमें हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वही बात हमने आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। और -43x1 जो है वो इस -43x3, लाइक ये पहली एंट्री में है, ये पहली एंट्री x1 है, दूसरी x2 एंड देन तीसरी x3, और वो 0 के इक्वल है, उसको उसने सॉल्व किया और 0 = 0 आ गया है, ठीक है। इस तरह हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इट इज़ क्लियर दैट x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल। x3 क्या है, एक फ्री वेरिएबल है। लाइक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x1 की जो x1 है वो भी 1 है, x2 जो है वो भी, उसमें भी 1 है, लाइक ठीक है। अब x3 में सारी एंट्रीज 0 हैं तो वो फ्री वेरिएबल है। सो ax = 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, 1 फॉर ईच चॉइस ऑफ x3, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है। देन हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नोट दिया गया है, अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन x कैन हैव सम 0 एंट्रीज सो लॉन्ग एज नॉट ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज एज 0। एक कहता है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो x है उसकी 0 एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरह आपने जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल की थी, इसी तरह आपने इस एग्जांपल को करना है। यहाँ पे हमारे पास यू वेक्टर आ जाता है, फिर एक वी वेक्टर आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, करने वाली हैं, लेकिन हो जाएंगी आप लोगों से इजीली। एग्जांपल नंबर 3 फॉर प्रैक्टिस दी हुई है, आप लोगों ने वही जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया है वैसे ही सेम टू सेम वैसी ही है। आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, आपके पास x3 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा अगर आपने कहना है कि एक नॉन ट्रिवियल है। देन आ जाता है हमारे पास पैरामीट्रिक वेक्टर फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन। व्हेनेवर अ सोल्यूशन सेट इज डिस्क्राइब्ड एक्सप्लिसिटली विद वेक्टर्स वी से दैट द सोल्यूशन इज एन पैरामीट्रिक। कहता है कि जब हमारे पास सोल्यूशन सेट डिस्क्राइब हो वेक्टर्स के साथ, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि एक पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और इक्वेशन हमारे पास उसने ये दे दी है जो कि हमारे पास क्या है, एक पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म है। x = SU + TV, ST इन Rn में है, और उसको हम ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक वेक्टर इक्वेशन जो कि आपने MCQ के लिए और एक एज ए फार्मूला आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर हम आ जाता है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। When non-homogeneous system has many solutions, the general solution can be written in parametric vector form as one vector plus an arbitrary, ठीक है। आप लोग एग्जांपल नंबर 5 करें, ठीक है। ax = b, a दिया हुआ, b दिया हुआ है, उसको हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। उसी तरह उसमें हमने आइडेंटिटी बनानी है, और x3 हमारे पास जो है वो एक आ जाएगा फ्री वेरिएबल आ जाएगा, जिसमें हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस जो है वो एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ थ्योरम्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी एक थ्योरम आपने करना है, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको करवाई है वैसे ही है, यहाँ से जाके थोड़ा सा चेंज है, नीचे से जाके वो फार्मूले के लिहाज से जो कि मैंने आपको बोला है कि वो आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। सो हमारे पास स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ सोल्यूशन सेट, आप लोगों ने ये स्टेप पढ़ लेने एक दफ़ा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइज दे दी गई है। बेसिकली ये था हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 7। और हर लेक्चर के एंड में मैं ये कहती हूँ कि मैंने आप लोगों को जस्ट इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना होता है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोगों ने एक्सरसाइज खुद करनी होती है, जो इसके साथ हैंडआउट्स के अलावा एक्सरसाइज दी होती हैं आप लोगों ने वो मस्ट करनी होती हैं, और इसमें हैंडआउट्स में जो एग्जांपल्स दी होती हैं आप लोगों ने मस्ट करनी होती हैं, क्योंकि पेपर ज़्यादातर हैंडआउट में से आता है, ठीक है। सो एग्जांपल्स कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जो बात समझ ना आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।